ओम शांति। आज बाबा का मुरली 7/5/2025 की मुरली सुनेंगे। बाबा बोले, आज मीठे बच्चे। बाबा कहते, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते, ज्ञान योग जब तक नहीं करेंगे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होगा। हम साक्षात्कार भले हमें भगवान कराते हैं, लेकिन साक्षात्कार से हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ हम देख लेंगे। लेकिन हम ज्ञान और योग, हर रोज हम भगवान की ज्ञान सुनेंगे और बाबा की याद में रहेंगे, उससे हमें बहुत प्राप्ति होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं, ज्ञान योग से निश्चय बढ़ता है, साक्षात्कार से नहीं, कह रहे हैं बाबा। बाकी इससे किसी का कल्याण नहीं होता ना। साक्षात्कार से बाबा कहते, किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न है, बाबा प्रश्न बोले, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर में बाबा बताए, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं ना। दुनिया वाले समझते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकता है, मर गए हैं उसको भी जिंदा कर सकता है, ऐसे समझते हैं। लेकिन बाबा यहाँ बताते, परंतु बाबा कहते, यह ताकत मैं नहीं दिखलाता। बाकी कोई नवधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। नवधा भक्ति बहुत श्रद्धा से जो भक्ति करते हैं, 9 दिन तक बहुत भक्ति करते हैं, उनके लिए बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। जिसको भी पूजा करते हैं, जिसके लिए भक्ति करते हैं, उसी का साक्षात्कार शिव बाबा करा देते हैं, भक्ति का फल देते हैं। अर्थात साक्षात्कार कराते हैं, वही फल समझते हैं। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। नवधा भक्ति करते हैं तो घर बैठे बैठे कृष्ण का या ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाता है। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। तो हमारे मन के द्वार में कौन आए? बाप। जब बाबा को हम पहचान लिए तो हमारे मन में उन्हीं के याद है, हमेशा हम उनके याद में रह रहे हैं। ये मुरली लेके आए जिसको हम सुनते हैं, कहते हैं, कौन आए मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थी में रहते पवित्र रहना है। बाबा हमें एक जन्म, अभी संगम युग में हमें पढ़ा रहे हैं, हमें इस जन्म में ही हमें डायरेक्शन देते हैं कि मेरे लिए एक जन्म कम से कम पवित्र रहो, और वो भी साधु सन्यासी के तरह नहीं, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए हमें पवित्र रहना सिखलाते हैं। तो ये भगवान का एक जन्म के लिए हमें अंतिम जन्म में ये डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा कहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा है, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाबा कहते श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा है वह, बाबा कहते जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। बाबा कहते श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं मुरली में, उसका हमें श्रेष्ठ कर्म करनी है। वाणी से परे जाना है, अर्थात इस आवाज की दुनिया से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा हुआ सुना है दुनिया में, आज तक हम द्वापर युग से बहुत कथा कहानी हम सुने,
ना बहुत सारे शास्त्र पढ़े, परंतु भगवान हमें आज तक नहीं मिला। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं ना, जो कुछ पढ़ा हुआ सुना है उसे भूल जाना बोल रहे हैं बाबा। भूल, और बाबा कहते बाप को याद करना है ना, जो कुछ पढ़ा है सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। बाबा कहते कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। हाँ, हमारी देखिए कितने अच्छे बातें। परिस्थिति आता है तो हम घबराते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ने का हमारी साधन है ना। किस्मत वालों को परिस्थिति आता है और वो भगवान के ऊपर निश्चय बैठता है ना। हमारे पास कुछ दुख ना आए तो हम कैसे पता चले कि हम उस परिस्थिति को हम जीत पा रहे हैं कि हार जा रहे हैं। इसलिए ये भी हमारी किस्मत तो लकी है ना, हम लकी वाले हैं, किस्मत वाले हैं, जो हमारे पास परिस्थिति आ रहा है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। परिस्थिति आना अर्थात हमारी विश्वास को और मजबूत बनाने वाला है। आप जब एक बारी अंगत के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्ते करेंगे। जो कुछ हमारे पास आ रहा है परिस्थिति ना, जो पेपर बन के हमारे पास परीक्षा के रूप में आ रहा है, वो भी हमें अंगत के समान हम मजबूत बनेंगे तो हमें नमस्ते करके चले जाएंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे ना। बड़ी घटना के रूप में हमारे पास पेपर आएंगे, बड़ी बड़ी भारी आएंगे, लेकिन जब वही दासी बन जाएंगे, बाबा कह रहे हैं आएंगे लेकिन दासी बन जाएंगे, हमारी ही सेवा करेंगे वो। तो बाबा कहते चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। हाँ, कह रहे हैं बाबा पानी में हम कोई लकीर खींचते हैं तो वो ठहरता नहीं, वैसे आज हम भी क्या है, मास्टर सागर अर्थात सर्वशक्तिमान बाप। वो सागर की, उनको सागर से तुलना करते हैं ना, सर्वशक्तिमान बाप, उनको ज्ञान के सागर, शक्ति के सागर। हम बच्चे हैं ना, सागर हैं हमारी पिता शिव बाबा, तो हम भी मास्टर सागर हैं। इसलिए कह रहे हैं हमारे पास भी कोई परिस्थिति आए तो हमारे पास ठहर नहीं सकते, जैसे पानी में लकीर नहीं ठहरता। तो बाबा कहते मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। 100 स्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे ना। हमारी स्थिति ठीक रहेगी तो हम अचल अडोल बन जाएंगे। स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। हमारे पास कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार है जो एक दूसरे को दुख देता है, उसे हमें भगवान के लिए हम विदाई दे दें कि भगवान हमें ऐसे कड़वा बोल को निकाल रहे हैं और हमें मीठा बोल बोलने सिखला रहे हैं ना। तो इस तरह के बाबा का स्लोगन। और इधर अव्यक्ति सारे बाबा का आज का रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप्य और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का
सुहाग चला जाता है। तो हम बाबा के साथ रहेंगे तो एनी टाइम हमारे पास उनका छत्र छाया में रहेंगे ना, कभी भी आप पवित्रता का स्वप्न में भी, संकल्प में भी नहीं आएगा ना। और हमारी बाबा कहते कि अकेले हम होते हैं तो हमारा सुहाग चला जाता है, तो साथ में हम भगवान को रखें ना, उनको हम साजन के रूप में याद करते हैं तो हमारा वही सुहाग है। अच्छा, ओम शांति।